साहब इनका एक सवाल है कि हम दरगाह में जाते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? देखिए मेरे भाई, कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्रिस्तान की ज़ियारत का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबे कराम से, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। मैंने कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब ज़ियारत करो। जब तक मक्के में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्रों की ज़ियारत से मना किया। क्यों? कि कुफ़ार और मुशरिकीन जो है कब्रों पे जाकर सजदे करते थे, नज़र व नियाज़ पेश करते थे और कब्रों की पूजा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, मत जाओ। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि लोग समझें कि ये भी वही काम करने जा रहे हैं वहाँ जो मुशरिकीन मक्का करने जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया। मदीना आने के बाद अब वो ख़तरा ख़त्म हो गया, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ज़ूरूहा, अब कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान की ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, वो तुम्हें अपनी आखिरत याद दिलाएगी, या फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी। तो कब्रिस्तान की ज़ियारत का जो मकसद बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इबरत और नसीहत। ठीक है कि आज दुनिया में है, एक दिन हमारी भी कब्र बनेगी और हम कब्र में जाएंगे, ये नसीहत है। और दूसरा मकसद है कब्रिस्तान जाकर उनके लिए दुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। कब्रिस्तान जाकर ये दुआ पढ़ें जिसमें उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ है, सलामती की दुआ है, रहमत की दुआ है। ये है कब्रिस्तान की ज़ियारत का मकसद, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। अब कब्रिस्तान दो किस्म का है, एक कब्रिस्तान है सादा है, मिट्टी है, जैसे आप बकी कब्रिस्तान देख रहे हैं, है ना। और दूसरा कब्रिस्तान है जहाँ बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इमारत बनाई गई है ना, गुंबद बनाए गए हैं, मीनार बनाए गए हैं, चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, वहाँ मुजावर बैठे, सज्जादा नशीन बैठे हैं, मेला लगा हुआ है। ऐसे कब्रिस्तान पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे कब्रिस्तान पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहाँ वो कंपनी खुली हुई है, वहाँ धंधा चल रहा है, वहाँ तिजारत चल रही है, वहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है। तो ऐसे कब्रिस्तान पे जा कर के सबसे पहली बात, वो कब्रिस्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ बना हुआ है। दूसरी बात, वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और तरीक़े के ख़िलाफ़ हो रहा है। तीसरी बात, वहाँ जाकर आप अपनी मौत को नहीं याद करेंगे, सोचेंगे यार हमेशा ज़िंदा रहूँ। क्यों? वहाँ बैठ के पैसे कमाए, वहाँ औरतें आती हैं बेपर्दा, समझ गए ना, औरतों को सेट कर सकते हैं, बदकारी भी कर सकते हैं, वहाँ पे नशा भी होता है, नशा भी यूज़ कर सकते हैं, समझ गए नहीं, सारे धंधे सारे ख़राब काम होते हैं। इसलिए ऐसे कब्रिस्तान पे नहीं जाना चाहिए जो दरगाह और दरबार बना करके रखे हैं, समझ गए ना मेरे भाई, जाना ही नहीं। क्यों? अगर आप जाते हैं तो उनको फ़ायदा है डबल, दरगाह वालों को क्या, एक फ़ायदा ये, पब्लिक जाने से उनकी दरगाह आबाद है, वो खुश होते हैं, और दूसरा पब्लिक जितनी जाती है उतना उनको इनकम है और खुश होते हैं, उनका धंधा बनता है। तो इसलिए नहीं जाना चाहिए ऐसे कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान ऐसे सीधा सादा कब्रिस्तान, जैसे आप मदीने में कब्रिस्तान देख रहे हैं, मक्के में देख रहे हैं, है ना, शुहदा उहद का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, ऐसा सादा। ऐसे कब्रिस्तान को देख के इबरत मिलती है कि बड़े बड़े महलों में, पैलेसों में रहने वाले आज कब्र में उनकी ऐसी बनी हुई है कि सेठ और नौकर दोनों की कब्र एक ही है। झोपड़ियों में रहने वाले और बंगलों में रहने वाले दोनों की कब्र एक ही तरह की है। कितनी बड़ी इबरत नसीहत है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनका जो वॉचमैन है, दोनों की कब्र एक ही तरह की बनी हुई है। कितना इबरतनाक मंजर है कब्रिस्तान का। तो इसलिए ऐसे कब्रिस्तान जाना चाहिए। और फिर मैंने कहा कब्रिस्तान में जाकर दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, कब्रिस्तान, क्योंकि दरूद शरीफ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, कब्रिस्तान वालों के लिए नहीं है। और न जाकर के वहाँ कुरान शरीफ पढ़ना है, न कुरान शरीफ पे कोई सूरत पढ़ना है। क्यों? कुरान शरीफ मुर्दों के लिए नहीं है, कुरान शरीफ जिंदों के लिए है। कुरान शरीफ जो पढ़ेगा उसको सवाब है, और जो अमल करेगा उसको उसका फ़ायदा है। समझ गए मेरे भाई? तो ये सारी वजाहतें मैं करना चाह रहा था, जो कर दिया, शायद काफ़ी है।